हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है कि सीए क्या है। आज मैं आपको सीए के बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगी। क्या है ये चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आप अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सपना है कि आप आगे जाके सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है और किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए और कौन से एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीए बनने की पूरी जानकारी दूंगी। सीए क्या होता है, कैसे आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, हाउ टू बिकम चार्टेड अकाउंट कैसे बन सकते हैं। इंडिया में सीए बनना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको एक बेहतर चार्टेड अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि क्यों जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप मान बना लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सीए क्या है, इसमें हमें क्या क्या काम करना होता है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे चार्टेड अकाउंट बन सकते हैं। सीए क्या है? सीए का फुल फॉर्म है चार्टेड अकाउंटेंट होता है, जिसमें आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। सीए का काम लोगों को फाइनेंशियल गाइड, एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंट, टैक्स इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे आप बैंकिंग, टैक्स या फिर अकाउंट की जॉब आसानी से कर एक अच्छी खासी नौकरी कर सकते हैं। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आसानी से बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के जॉब मिल जाते हैं और एक प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंट बनने के लिए आपको कई सारे एग्जाम पास करने होते हैं, तभी आप एक सीए बन सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं। आइए उससे पहले कुछ सवालों के जवाब देते हैं। फर्स्ट, क्या 12th आर्ट्स के स्टूडेंट सीए कर सकते हैं? ये एक बेहद ही कॉमन सवाल है जो हर आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले के मन में होता है। अगर उन्हें चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई करनी है तो इसका सवाल है कि आप आर्ट्स के साथ भी चार्टेड अकाउंटेंट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और सीए बन सकते हैं। सेकंड है, क्वेश्चन है कि क्या कोई भी स्ट्रीम के विद्यार्थी सीए का एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट एग्जाम आप कोई सी भी स्ट्रीम से दे सकते हैं, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर साइंस के। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको सीए बनना है तो आप 12th पास करने के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट ही लें, आपको सीए में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप आर्ट्स या साइंस के बाद सीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग लेना होगा, क्यों इसमें ज़्यादातर कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। सीए बनने के फायदे। सीए सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप 12th पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपको 12वीं के बाद देना होगा। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की भी स्ट्रीम के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको किसी भी तरह की परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, बस आप 12th पास होनी चाहिए सीपीटी एग्ज़ाम के लिए। सीए कैसे बने, पूरी जानकारी। फर्स्ट है कि फाउंडेशन कोर्स एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करें। अगर आप अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और आप आगे जाके एक चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 10th क्लास पास करना होगा, जिसे ही आप 10वीं पास करके इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। पहले इस कोर्स का
नाम सीपीटी था, लेकिन अब इसे बदलकर सीए फाउंडेशन कोर्स कर दिया गया है। तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना होगा, तभी आप 12th की बाद सीए के पहले एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। और सीए फाउंडेशन कोर्स एक तरह से एंट्री लेवल टेस्ट है जो हर साल मई और नवंबर में होता है। तो इस महीने में एग्ज़ाम देने के लिए आपको 30 जून और 31 दिसंबर के पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। इस एग्ज़ाम में रजिस्टर करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ICAI पर जाएं और अगर आप 10th पास करने के बाद इसके लिए रजिस्टर करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आपको स्टडी मटेरियल पहले से ही मिल जाएंगे जिससे आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हो और इसे क्लियर कर सकते हैं। वरना आप चाहो तो 12th के बाद भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड है फाउंडेशन कोर्स टेस्ट क्लियर करें। जैसे ही आप 12th पास हो जाएंगे उसके बाद आप सीए फाउंडेशन कोर्स टेस्ट दें। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम आपसे अकाउंटिंग, मार्केटाइल लॉज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जनरल इंग्लिश तो इत्यादि के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कोर्स में टोटल 4 पेपर होते हैं जो कि हर पेपर 3 घंटे का होता है और हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर पहले 2 एग्ज़ाम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे और फिर पेपर 3 और 4 में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो फाउंडेशन कोर्स में आपको इन सभी एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और सारे पेपर के टोटल मार्क्स 50% या इससे अधिक होने चाहिए, तभी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ध्यान दें सिलेबस भी